देखिए आज बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, मतलब कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ऐसा नहीं जो चाहे लिख दीजिए, ठीक है। उसमें दो वर्ड आएंगे, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। ज़रा समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपसे कहूँ ये 5 है और ये 6 है, तो क्या आप साइन ये लगाओगे ना, 5 इज लेस देन 6। अगर आपको 5 को 6 के बराबर करना हो तो आप यहां पर एक प्लस करोगे तब तो 6 के बराबर होगा। इसी को स्लैक वेरिएबल कहते हैं। अब चूंकि स्लैक नंबर है, ये वेरिएबल नहीं है, नहीं समझे। ये चूंकि फिक्स नंबर है तो इसको वेरिएबल नहीं कहेंगे। मतलब इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लस करना पड़ा, ये आप जानते हैं कि भाई उधर बड़ी चीज है तो प्लस ही करोगे ना। तो चूंकि यहां पर एक फिक्स नंबर है तो आप कहोगे स्लैक नंबर है। स्लैक माने कमी होती है क्या इंग्लिश में। और जैसे मैं आपसे कहूं 7 और ग्रेटर देन 6 करूं और मैं इक्वल करना चाहता हूं तो -1 करूंगा, इसी को सरप्लस कहते हैं। नहीं समझे। अब सरप्लस में एक गड़बड़ है। सरप्लस की डेफिनेशन में हमारी और इनकी डेफिनेशन थोड़ा अंतर होगा। मैं आपसे कहूं कि लेफ्ट हैंड इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया, सही कहा मैंने। और सामने वाला कह रहा है कि नेगेटिव नंबर ऐड किया गया, तो दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं ना। तो कहीं लिखा होगा कि द पॉजिटिव नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड इन द लेफ्ट हैंड साइड तो मेक इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटी, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। और एक कहेगा कि द नेगेटिव नंबर विच इज एडेड इन द लेफ्ट हैंड साइड। समझ में ये बात नहीं आई। तो हम पहले तो दो चीजें बताएंगे कि भाई स्लैक वेरिएबल क्या होता है और सरप्लस वेरिएबल, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इन दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो स्लैक वेरिएबल डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं चूंकि लिख के रखा हूं तो मैं उससे लिख दूंगा, ठीक है। द नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स which are added to left hand side LHS of the constants to convert them to convert inequality into equality। समझ में ये बात नहीं आई। are called slack variables, ठीक है। लिखेंगे बाद में हम, या लिखे दे रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5x1 प्लस x2 इज लेस आर इक्वल टू 7, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि भाई जो 7 है वो बड़ा है इस नंबर से। कितना बड़ा है ये तो आप जानते नहीं हो भाई। वेरिएबल जैसे इसके पहले एग्जांपल दिया हमने कि भाई 7 इज लेस देन 8 है, तो आप जानते हो 7 एक छोटा है या 8 एक बड़ा है, लेकिन यहां नहीं जानते हो ना। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर x3 प्लस करना पड़ेगा, तब इक्वल टू आएगा। इसको स्लैक वेरिएबल कहते हैं। समझ में आ गई बात। अगला वर्ड आता है, नोट कर लिया ना, ये एग्जांपल लिख लीजिएगा और लिख दीजिएगा x3 इज स्लैक वेरिएबल, ठीक है। तो ये तो हो गया स्लैक वेरिएबल। अगली डेफिनेशन है सरप्लस, इसी में हम लिखेंगे, आप अलग लिखेंगे सरप्लस वेरिएबल। अब सिंपल सी बात लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सरप्लस है तो उसे हटाना पड़ेगा। तो दो डेफिनेशन होती हैं, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच आर सब्ट्रैक्टेड। अब देखो यहां एक लफड़ा है, विच आर सब्ट्रैक्टेड। कहीं पर लिखा होता नेगेटिव नंबर विच इज एडेड और कहीं लिखा होता नॉन नेगेटिव नंबर विच आर सब्ट्रैक्टेड। दोनों बातें एक ही हैं। ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड टू कन्वर्ट इनइक्वलिटी आर कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। उन्हें हम सरप्लस वेरिएबल कहते हैं, उन्हें कहा जाता है आर कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल।
तो ये दो वर्ड हैं, स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, एक आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नोट कर लिया। फिलहाल उसी में आप ऑब्लिक करके लिख दो, स्लैक ऑब्लिक सरप्लस। और जहां पर, अच्छा इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, हमने कहा नॉन निगेटिव नंबर सब्ट्रैक्टेड, वो कहेंगे पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर एडेड, तो उसमें कंफ्यूज ना होना। एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसे आप पढ़ चुके हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। नहीं, मतलब इट इज अ फंक्शन, इसकी डेफिनेशन भी आती है, ध्यान रखिएगा। इट इज अ फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज, इज टू बी ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज्ड का मतलब, अब SED लिखो या ZED लिखो, यानी कि आप किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करें या मिनिमाइज ऑब्जेक्ट करें, उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। भाई ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उस क्वेश्चन को लगाने का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट ये है कि हमको अपने खर्चे को मिनिमाइज करना है यानी ऑप्टिमाइज करना है, और हमको अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करना है यानी ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई स्लैक वेरिएबल क्या होता है, सरप्लस वेरिएबल क्या होता है। अब क्वेश्चन आपका मेन हेडिंग ये है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LP क्या होता है। तो मैं कुछ डेफिनेशन लिखता हूं, ठीक है, उन्हें पहले समझ लीजिएगा। स्टैंडर्ड, ये हेडिंग डाल लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LP। LP भी लिख सकते हैं और LP भी लिख सकते हैं। तो पहली बात आप लिखेंगे एनी LPP इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी LP को स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे कब? सबसे पहली चीज यहां पर आती है कि ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी मैक्सिमाइज टाइप, मैक्सिमाइज टाइप, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए, पहली कंडीशन। मतलब आप जब भी अलग अलग मेथड से सॉल्व करोगे ना, चाहे जो मेथड आप लगाइए, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कहीं लिखा हो मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन मान लेते हैं आपको कहीं मिनिमम z लिखा हुआ है 7x1 प्लस 3x2, तो इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब मैक्सिमाइज z कैसे करेंगे? तो इसको मैक्सिमाइज z का मतलब माइनस ऑफ मिनिमाइज z, इसको माइनस लगा देंगे, -7x1 माइनस 3x2। तो इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LP में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल द कॉन्स्टेंट्स शुड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, यानी ऑल द कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट कहता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट्स शुड बी एक्सप्रेस्ड, सुनते भी जाना क्योंकि राइटिंग थोड़ा गंदी है, इन द फॉर्म, ये चूंकि लिखने को भी आता है, मतलब ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, नॉट इन इक्वेशन, नॉट इन इक्वेशन। भाई आप जानते हैं एक इक्वेशन होता है, एक इन इक्वेशन होता है। आपने ISC बोर्ड पढ़ा है, CBSE बोर्ड पढ़ा है? तो ISC बोर्ड जिन्होंने पढ़ा है उनको इनइक्वलिटी पढ़ाई गई वहां पर। मतलब यहां पर जो भी कांस्टेंट होंगे वो इक्वेशन के रूप में होना चाहिए, मतलब इक्वल टू होना चाहिए, उसमें लेस आर इक्वल टू या ग्रेटर आर इक्वल टू नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे? फॉर दिस पर्पज we use slack or we use slack और surplus variable। उनके लिए हम क्या करेंगे? slack या surplus variables का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मतलब जो भी कांस्टेंट्स हैं वो इक्वल टू भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लें कि मान लिया आपके पास है 3x1 प्लस 4x2 इज लेस आर इक्वल टू 5, या 7x1 प्लस
3x2 इज ग्रेटर इक्वल टू 4, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 3x1 प्लस 4x2 क्या करेंगे, ये लेस है यानी ये संख्या छोटी है, तो प्लस x3 इज इक्वल टू 5। अब देखो कंफ्यूज मत होइएगा, प्लस करेंगे माइनस करें, रट रहे हैं आप। अरे सिंपल सी बात है भाई, ये साइड अगर छोटा है ये बड़ा है तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो छोटा है उसमें कुछ ऐड करोगे, या हमारे इसमें ग्रेटर है, अब ये संख्या बड़ी है LHS की, उसे छोटा करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है 7x1 प्लस 3x2 माइनस x3 करेंगे या माइनस x4 करेंगे। चलिए भाई, अब अगर एक ही क्वेश्चन लगा रहे हो, ये तो एग्जाम्पल अलग अलग हैं, एक ही क्वेश्चन लगा रहे हो तो भाई अगर एक में आपने x3 यूज़ कर दिया है तो अगले में x3 नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर x3 क्या है, x3 यहाँ पर स्लैक वेरिएबल है और x4 यहाँ पर क्या है, सरप्लस वेरिएबल है। तो यानी हमको अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपी में लिखने के लिए हमारे इन इक्वेशन जो होने चाहिए वो आपके इक्वल टू में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला फॉर्म क्या होता है, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन लगाओगे किसी भी मेथड से, बहुत सारे मेथड भी आएंगे, तो उनमें सबसे पहले आपको अपने एलपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसमें लिखेंगे राइटिंग द एलपी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला पॉइंट ये है कि राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स का पॉजिटिव होना चाहिए, यानी RHS ऑफ कांस्टेंट्स शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं, पहला एग्जाम्पल लेता हूं, अगर 7x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 है तो कोई मतलब ही नहीं, पॉजिटिव है। और स्टैंडर्ड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 7x1 प्लस 3x2 ये ग्रेटर है तो सरप्लस वेरिएबल करेंगे, माइनस x3 इज इक्वल टू 4 कर देंगे। लेकिन मान लेते हैं ये एग्जाम्पल ऐसा होता, 3x1 माइनस 4x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू -5 होता, तब क्या करते आप, तो हमने कहा भाई राइट हैंड साइड पॉजिटिव होना चाहिए। और इनइक्वलिटी का नियम ये होता है कि माइनस से, अच्छा प्लस को माइनस में करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -3x1 प्लस 4x2, और इस इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है माइनस के मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको अगर आपको स्टैंडर्ड में करना है तो -3x1 प्लस 4x2, चूंकि ये छोटी संख्या है, ये छोटी है, तो प्लस x3 बराबर 5 करोगे। तो ये आपका अगला है, ठीक है। इसमें एक नोट है कि सम आर्टिफिशियल वेरिएबल विल आल्सो बी यूज, सम आर्टिफिशियल वेरिएबल भी यूज होंगे, फिलहाल आपको उनकी जरूरत नहीं है। कुछ मेथड्स वहाँ पर आएंगे, बिगेम मेथड वगैरह है, कुछ मेथड्स हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी यूज़ किए जाते हैं, वो जब आएगा तब बात की जाएगी। तो समझ में आ गया कि कैसे चेंज करें, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको चेंज कर देते हैं बस। ये क्वेश्चन भी बनता है कि राइट द हाउ यू टू राइट द एलपी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लिया हमने आपसे कहा मैक्सिमम z इज, मिनिमम लिख लेता हूँ, मिनिमम z इज इक्वल टू है 3x1 प्लस 7x2 प्लस x3, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो दिया है वो लिखा x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 माइनस x3 इज लेस आर इक्वल टू 7, और ये आ जाएगा x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3 इज लेस आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3, और x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर इक्वल टू -5, और x1 x2 x3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया। जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये जो x1 x2 x3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है ना, यहां पर कभी कभी लिख करके आता है कि नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहां पर मेथड चेंज होगा। जब हम बात आगे करेंगे तब वहां पर करेंगे, यहां फिलहाल नहीं बता रहे। या कोई एग्जाम्पल होगा देखेंगे, देखो अब इसमें नहीं बताएंगे। अब मैं इसका सोल्यूशन बताना चाहता हूं। सबसे पहला काम क्या है कि जो हमारा जो ऑप्टिमल फंक्शन है उसको आप क्या करें, मैक्सिमम z कर दें। तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू माइनस मिनिमम z कर देते हैं, यानी कि आएगा -3x1 माइनस 7x2 माइनस x3। इसके बाद जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है वो इनइक्वलिटी इक्वलिटी में होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
तो अब चूंकि यहां लेस आर इक्वल टू है तो आएगा x1 प्लस x2 माइनस x3, क्या करें इसमें सरप्लस या स्लैक, प्लस x4 इज इक्वल टू 7, दूर हम लिख रहे हैं x7, यहां पर क्या करेंगे x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3। सुनिए ध्यान से, चूंकि x4 यूज हो चुका है तो आप यहां चाहो तो 0x4 लिख सकते हो, प्लस x5 ये लिखना पड़ेगा आपको आगे चल के, इज इक्वल टू 3। अब यहां जो थर्ड इक्वेशन है उसमें सबसे पहला काम तो आपका ग्रेटर वाला लफड़ा है, ये राइट हैंड साइड में नेगेटिव आ गया, तो थर्ड इक्वेशन लिखा जाएगा माइनस x1 माइनस 2x2 इज लेस आर इक्वल टू 5 होगा। इसके बाद इसमें आप क्या करेंगे स्लैक, तो माइनस x1 माइनस 2x2, इसमें x3 नहीं है तो 0x3, x4 यूज कर चुके हो 0x4, x5 यूज कर चुके हो 0x6 प्लस x7 इज इक्वल टू 5। इस प्रकार से हम किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको ब्रेक करेंगे। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपी। ठीक है।